रसिया और यूक्रेन में बिगड़ते हालातों के बाद भारतीय नागरिकों का भारत आने का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड के भी कई जो स्टूडेंट्स हैं वो उत्तराखंड आ गए हैं और हमारे सामने आप देखेंगे इधर इस साइड तो ये नमिता धीमान है। नमिता धीमान से पहले भी हमारी जब वो यूक्रेन में थी उस वक्त भी बात हुई थी। उन्होंने हमें सारी जानकारी वहाँ की बताई थी कि किस तरह से वहाँ वो रुकी हुई हैं, क्या हालात वहाँ के हैं। अब नमिता धीमान घर पहुँच गई हैं और अपनी मम्मी के साथ बैठी हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशान थी उनकी मम्मी भी थी। कई बार हमने उनसे बातचीत की तो उन्हें टेंशन हो रही थी कि उनकी बिटिया कैसे यूक्रेन से यहाँ आएगी, लेकिन अब वो घर पहुँची है और कई मेहमान भी उनसे मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। और नमिता धीमान से हम बात करेंगे वहाँ के क्या हालात हैं, उन्होंने जो परिस्थितियाँ वहाँ देखी हैं, जो वो वहाँ रही हैं 3-4 दिन बॉर्डर एरिया में फंसी रहीं, वो किस तरह की परिस्थिति थी, वहाँ के जो हालात हैं उन पर हम सीधी चर्चा नमिता धीमान से करेंगे। नमिता, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए हैं पूरा अपने घर पे। और आप बताइए हमें कि वहाँ के हालात कैसे बने हुए हैं, आपने क्या परिस्थितियाँ वहाँ देखी हैं? सर हमने 3 दिन हम 3 दिन बॉर्डर पे रहे और वहाँ पे ना खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था, वॉशरूम का कोई अरेंजमेंट नहीं था, कोई सोया नहीं इतने दिन तक। और बाकी ठंड में बस बैठे रहे, लाइन में धक्का मुक्की चलती रही, हम लोग वो देखते रहे। बाकी हमारे सामने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स भी होते रहे, कुछ लोग की मौत भी हुई, कुछ बच्चों की धक्का मुक्की में। और उसके बाद भी एम्बेसी की तरफ से हमें 3 दिन तक कुछ ऐसा नहीं मिला कि आप लोग की हमें बोलते रहे आप नेक्स्ट गेट पे पहुंचेंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्योंकि वहाँ हालात अब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, आपने वहाँ सारी चीज़ें देखी हैं। बॉर्डर से आपकी जो डिस्टेंस था जहाँ आप रह रहे थे हॉस्टल में, वो कितनी दूर था, कैसे कैसे आप वहाँ पहुँचे? और हेल्प के लिए क्या कोई बंदा वहाँ मिला? किस लोगों ने ज़्यादा, कहाँ के लोगों ने ज़्यादा आपकी हेल्प की वहाँ पर? सर हमारे हॉस्टल से तो ज़्यादा दूर नहीं था, एक एक घंटे का सफ़र था लगभग बॉर्डर तक। बट हमें काफ़ी पैदल चलना था, कम से कम 20 किलोमीटर पैदल चलना था, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हमें ऐसे किसी की से हेल्प नहीं मिली, बस हमारे ग्रुप में जो लोग थे उन लोगों ने हेल्प करी, हमारे सीनियर्स जूनियर्स और जितने लड़के सब साथ में थे उन सब ने हेल्प करी, बाकी और किसी से नहीं। अच्छा, जब आप वहाँ से निकले थे अपने हॉस्टल से तो वहाँ क्या कंडीशन थी? क्या वहाँ पर गोलाबारी इस तरह की चीज़ें वहाँ हो रही थी? रूसी सैनिक वहाँ आ गए थे, आपने खुद देखा उन्हें अपनी आंखों से कि वो हैं वहाँ पे, या क्या स्थिति थी? नहीं सर, हमारे एरिया थोड़ा सेफ़ था, तो हमारे एरिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हम जिस दिन निकले उस दिन एयर सायरन 2 दिन से बज रहा था, और उस दिन हमारे फायर अलार्म बजा जब हॉस्टल का, तो हमें ऐसा था कि कभी भी अटैक हो सकता है, तो इस वजह से सब बच्चे डर गए और सब निकले अपने। अच्छा, अब आप घर पहुंच गए हैं, मम्मी के साथ बैठे हैं, तो अभी क्या क्या कहोगे आप जो आपके साथी वहाँ रुके हुए हैं? अब कैसा वहाँ में और अब में कितना डिफरेंट लग रहा है? वहाँ तो बहुत परेशान होंगे आप। ऑफ कोर्स ऐसा, बहुत दिन से परेशान थे, 4-5 दिन से। अब काफ़ी राहत है घर पहुँच के। घर पहुँच के। अच्छा, उनकी मम्मी भी हमारे साथ में है, मम्मी से बात करते हैं। आपको बहुत परेशान थे आज हम बात कर रहे थे, अब बिटिया आ गई है साथ में। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। और मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ कि जिस तरह से मेरी बेटी घर आई है, ऐसे सभी बच्चे घर वापस आ जाएं और उनके पेरेंट्स भी इसी तरह खुश हों। थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक ये भी है क्योंकि देखिए ये सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी नमिता, और अब पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा आगे की कैसे वो करेंगे, क्योंकि वहाँ स्थिति अगर बदल जाती है तो फिर सभी चीज़ें वहाँ पे वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, चीज़ें हो जाएंगी। पढ़ाई के लिए आप कितनी चिंतित हैं? क्या अब फ्यूचर कैसा रहेगा? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कैसी रहती है। बाकी वेट कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ से क्या डिसीजन हमारे पास आता है, तो उसके बाद ही सोचेंगे कुछ। और बाकी टेंशन तो है ही इसी चीज़ की कि आगे की स्टडी किस तरह से होएगी। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका लास्ट ईयर चल रहा था, तो उन लोगों के लिए भी स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है इस समय। और भविष्य जो है वो बिल्कुल ही अधर पे है कि क्या होगा। तो अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। नमिता, तुमने क्या सोचा है? यूनिवर्सिटी ने कुछ कहा है कि कब तक आप घर पर रहेंगे? छुट्टी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताई है? और आगे के फ्यूचर के लिए क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है आपके, अभी कुछ ईयर बचे हैं, तो क्या सोचा है आगे के लिए? सर अभी तो यूनिवर्सिटी इस सेमेस्टर तो ऑनलाइन चलेगी, तो अभी 6 महीने तो घर पे ही हैं। हो सकता है सेमेस्टर सस्पेंड हो जाए तो, बट अभी तक जो उम्मीद है तो वापस ही जाएंगे, क्योंकि 2 साल वेस्ट हो गए हैं, तो और तो नहीं कर सकते। अच्छा, उम्मीद है अभी कि वापस वहाँ ही जाना है। हाँ सर, और कोई ऑप्शन हुआ तो उस टाइम देखेंगे, बट अभी तक तो उम्मीद है कि वहीं जाएंगे। अच्छा, जो साथी आपके वहाँ रुक गए हैं उनके उनकी क्या स्थिति वहाँ बनी हुई है? आपकी उनसे बातचीत हो रही है, या वो लोग भी इंडिया वापस आ गए हैं, और उनके लिए क्या आप कहेंगे? नहीं सर, लगभग मेरे जानने वाले सब इंडिया वापस आ रहे हैं अभी। कुछ लोग हैं जो खारकिव से अभी पहुँचे हैं, वो लोग भी अभी बॉर्डर तक पहुँच, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया, तो वो लोग भी 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे।
तो देखिए नमिता धीमान को ये है कि जो उनके साथी वहाँ फंसे हुए हैं वो तत्काल जल्दी वापस आ जाए इंडिया, और भी कुछ लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। आप मिलने आए हैं नमिता से? मैं इनका चाचा जी हूँ। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी टेंशन हो रही होगी पहले जब? तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब आ गए हैं, थोड़ा सा अब खुशी हुई है और हमें अच्छा लग रहा है कि बच्चा हमारे पास आ गया है, नहीं तो 3-4 दिन से बहुत परेशानी हो रही थी। तो देखिए पूरा परिवार नमिता धीमान से मिलने के लिए आया है। यूक्रेन से नमिता धीमान कल देहरादून पहुंची थी और काफ़ी दिक्कतों का वहां उन्हें सामना करना पड़ा है और अपने घर आकर वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन उन्हें एक ही चिंता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन और रूस की लड़ाई नहीं रुकती है तो उनके पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ेगा। देहरादून से अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।